जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुलवामा अटैक के बारे में। आखिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में क्या क्या हुआ था। अगर एकदम शुरू से शुरुआत करें तो पुलवामा जिले के काकाकोरम तहसील में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में 12th का एग्जाम देने वाला था, लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई डॉमिंग फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लग जाती है, जिसके वजह से वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद डार के मन में इंडियन आर्मी और इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैसे मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। आदिल का घर पुलवामा अटैक के एग्जैक्ट लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर था। पुलवामा बम ब्लास्ट लेथपुरा में हुआ था। लेथपुरा पुलवामा जिले में एक गांव है। इस पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांजिट कैंप, यानी कि वो जगह जहां से 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की कॉन्वे रवाना हुई थी। सीआरपीएफ की कॉन्वे इस नेशनल हाईवे 144 पे चल रही थी, जिसे भारत के इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वे को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले लगभग 30 किलोमीटर दूरी और बची थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला कर दी जाती है। जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चली, यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा था, जब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ था तब तक। इस 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों के ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बैठा दी जाती है। खास बात ये है कि अगर वो अपनी मजहब की राह में अपनी जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें जन्नत में यंग एवं गहरी काली आंखों वाली बेहतर हुरो या बेहतर पत्नियों के साथ कभी न खत्म होने वाला आनंद मिलेगा। दरअसल पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहाँ से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ बदला लेने की भावना, और दूसरा बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम। खैर, इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही कश्मीर के जाने माने आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पे लटकाया था। 9 फरवरी को 2 कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण अफजल गुरु के फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है। जब ये ग्रुप या झुंड में जाती है तो इसे कॉन्वे बोला जाता है। सिक्योरिटी की वजह से एक कॉन्वे में 25 से 30 बसें होती है। पिछले 5-6 दिन से भारी बर्फबारी की वजह से कोई भी कॉन्वे मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वे जम्मू से श्रीनगर नहीं गई थी। यही है ये दूसरा कारण जिसके वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था, क्योंकि 9 फरवरी को कोई भी कॉन्वे मूवमेंट हुआ ही नहीं तो आतंकी हमला होता किस पे। खैर, पिछले 5-6 दिन से भारी बर्फबारी की वजह से 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वो में 78 बसेज थी। सीआरपीएफ की बसें जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को 3:25 तक रोल कॉल होता है। रोल कॉल मतलब एक प्रकार का अटेंडेंस, लेकिन 5 मिनट बाद ठीक 3:30 बजे सीआरपीएफ की कॉन्वे 78 बसें थी और जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना हो जाती है। रवाना होते ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैसे मोहम्मद के क्वार्टर में खबर पहुंच जाती है। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैसे मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी ब्रीफिंग दी जाती है। अब आदिल अहमद डार अपनी तैयारी में जुट जाता है। एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनिया नाइट्रेट जैसे घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैसे मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले ही इसकी तैयारी यानी कि सितंबर में ही कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वे जम्मू से उधमपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद रामबान जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है, फिर 1 घंटे बाद पुलवामा में पहुंचती है। इस तरह से कॉन्वे 3:27 पर पुलवामा के बॉर्डर में इंटर कर जाती है। इंटर करते ही आदिल अहमद डार अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमला का अंजाम देने के लिए निकल जाता है। पूरे 10 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:37 पर इस्लातुल मोड़ से अपनी गाड़ी हाईवे पे चढ़ा लेता है और इस कॉन्वे के 5वीं सीआरपीएफ की बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियन थे और इस बस में सीआरपीएफ की 76 बटालियन के 39 पैराट्रोपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए।
साथ ही इस बस के साथ आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक सदस्य भी मौजूद था, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों के खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। धमाके के बाद टेररिस्ट फायरिंग भी हुई थी और भाग गए। कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान घायल हुए जो चौथी और छठी बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में देश की सेवा करने जा रहे थे, वो शहीद हो गए। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के बस की हालत ऐसी से ऐसी हो गई थी। तो आप अंदाजा लगाओ जिन जवानों को हम सत सत नमन कर रहे हैं उनमें क्या ही होगा। इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती, ये ध्यान से समझिए, 2003 से पहले ये नियम था कि जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की कॉन्वे रवाना होगी तब रोड ब्लॉक कर दी जाएगी। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होगी, इसलिए ये नियम नहीं होना चाहिए। और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वे के साथ चलने की और कॉन्वे के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की अनुमति दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी कहानी समझिए। जब भी कॉन्वे मूवमेंट होता है तो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिसे आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वे गुजरने वाली होती है उसके आसपास के लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना, आईईडी और विस्फोटक के लिए एरिया को चेकिंग करना, और उसके बाद सब कुछ सही होने के बाद कॉन्वे को ग्रीन सिग्नल देना। उसकी लापरवाही भी रही होगी जो सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले के पास तक 200 किलो का विस्फोटक पहुंच गया। अब तीसरी और आखिरी गलती, आदिल अहमद डार अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछ लेता, अगर सुसाइड बम्बर बन के खुद की जान देने से जन्नत मिलती तो ये आज तक नर्क में कर क्या रहा है। जय हिंद।